श्रीमद् भगवद गीता का विशेष लक्ष्य। इस निबंध का मैं प्रवीण कुमार मोरेश्वर जोशी सर्वाधिकार मेरे ही पास सुरक्षित रखता हूं। मेरे इस निबंध का कोई भी भाग मेरे लिखित अनुमति के बिना पुनर्उत्पादित नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता का विशेष लक्ष्य। सारांश। गीता का विशेष लक्ष्य व्यावहारिक परिवर्तन है। श्रीमद् भगवद गीता यह स्पष्टता और वैराग्य के साथ कर्म करने का मार्ग सिखाती है, ताकि हमारे आत्मस्वरूप के वास्तविक प्रसन्नता के साथ हमारी अंतर्निहित अक्षुण्ण ऐसी मोक्ष धारा हमें प्राप्त हो सके। गीता ने प्रतिपादित किया हुआ यह विशेष लक्ष्य व्यावहारिक परिवर्तन। इस विशेष लक्ष्य के 3 परस्पर पूरक मार्ग है: कर्म, भक्ति और ज्ञान। व्यावहारिक परिवर्तन के इस लक्ष्य को 3 परस्पर पूरक मार्गों कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से साध्य किया जा सकता है, जो दैनिक क्रियाओं को अनुशासित मार्ग बनाकर हमारी अंतर्निहित मुक्ति की अनुभूति के अनुसंधान की ओर हमें ले जाते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष लक्ष्य का परिचय। श्रीमद् भगवद गीता एक मानवीय संकट को रूपरेखित करती है और उसे व्यावहारिक परिवर्तन के कार्यक्रम से उत्तर देती है। नैतिक उलझन और आसक्ति के सामने यह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ ऐसे उपाय सुझाता है जो व्यक्ति के सोचने और करने के तरीके को बदल देते हैं, ताकि आंतरिक संघर्ष स्थिर उद्देश्य और स्वतंत्रता में बदल जाए। यह निबंध उस कार्यक्रम की व्याख्या करता है, दिखाता है कि यह विभिन्न अनुशासनों में कैसे काम करता है और आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक निहितार्थ निकालता है। श्रीमद् भगवद गीता उसका अपना लक्ष्य कैसे सिद्ध करती है? श्रीमद् भगवद गीता विभिन्न और परस्पर पूरक मार्ग प्रस्तुत करती है, ताकि अलग अलग स्वभाव वाले लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ सके। प्रमुख मार्ग है कर्म योग, निष्काम कर्म, भक्ति योग, समर्पित भक्ति और ज्ञान योग, बोध और विवेक।
प्रत्येक मार्ग को एक व्यवस्थित अभ्यास के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया है, जो ध्यान, प्रेरणा और निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण करता है। ये मार्ग परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि आपस में जुड़ते हैं। अनुशासित कर्म प्रतिक्रियात्मक आदतों को घटाते हैं। भक्ति प्रेरणा को निरंतर अभ्यास की ओर केंद्रित करती है और जिज्ञासा व विवेचना वैचारिक स्पष्टता को परिष्कृत करती है। मिलाकर व्यवहार और संज्ञान में मापनीय परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। व्यावहारिक उद्देश्य और नैतिक फोकस क्या है श्रीमद् भगवद गीता जी का? श्रीमद् भगवद गीता केवल सैद्धांतिक दावों तक सीमित नहीं है। यह स्वार्थहीन कर्तव्य पालन, सफलता और असफलता में समत्व तथा आंतरिक अनुशासन और स्पष्टता के विकास पर जोर देती है। ये कार्यात्मक लक्ष्य है। निर्णय में जड़ता कम होना, तनाव सहनशीलता में सुधार और प्राथमिकताओं की स्पष्टता। गीता मोक्ष को अनियंत्रित प्रतिक्रियाशीलता और लगातार पीड़ा से स्थायी मुक्ति की स्थिति के रूप में प्रस्तुत करती है, जो अनुशासित अभ्यास और संज्ञानात्मक पुनर्रचना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह लक्ष्य विशेष क्यों है? श्रीमद् भगवद गीता जी की विशिष्टता दर्शन और कर्म के समेकन में निहित है। यह जीवन से अलगाव का आह्वान नहीं करती। इसके विपरीत श्रीमद् भगवद गीता यह साधारण कार्यों को परिवर्तन के साधन में बदलने का निर्देश देती है, अर्थात कर्मों के परिणामों के प्रति दृष्टिकोण को बदलकर। श्रीमद् भगवद गीता जी संश्लेषण शिक्षण को तुरंत लागू करने योग्य बनाता है। नैतिक विकल्प आत्म प्रबंधन के प्रयोग बन जाते हैं और कर्तव्य मनोवैज्ञानिक विकास के प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। अनुप्रयोग और कार्यवाही के कदम। परिणाम न्यूट्रल कर्म अपनाएं, माने परिणाम निरपेक्ष कर्म करने चाहिए। जिम्मेदारियां निभाए और परिणामों पर अति आसक्ति कम करे, ताकि चिंता घटे और एकाग्रता बढ़े। स्थिर अभ्यास विकसित करे। अनुशासित दिनचर्या कर्म को चिंतनशील अध्ययन, ज्ञान और हृदयपूर्ण समर्पण भक्ति के साथ मिलाकर दीर्घकालिक परिवर्तन बनाए रखे। प्रगति मापे। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में कमी, निर्णय स्पष्टता में सुधार और समत्व में वृद्धि को प्रगति के व्यावहारिक संकेतक के रूप में ट्रैक करे। अब इस निबंध का अस्वीकरण। यह निबंध व्याख्यात्मक और बहुविषयक विश्लेषण है, शैक्षिक और प्रेरक उपयोग के लिए ही है।
यह पेशेवर मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। ऐतिहासिक और पाठ्यगत दावों को स्पष्टता के लिए संक्षेपित किया गया है और वे विद्वत बहसों को सरल कर सकते हैं। अब अस्वीकरण सार, केवल शैक्षिक उद्देश्य, पेशेवर परामर्श का विकल्प नहीं। सारांश जटिल विद्वत विषयों को सरल करते हैं। अब इस निबंध का मुख्य निष्कर्ष, परम लक्ष्य आत्म प्राप्ति और मोक्ष, प्रमुख उपाय कर्म, भक्ति और ज्ञान, व्यावहारिक परिणाम सही कर्म, आंतरिक शांति और जीवन की चुनौतियों में समत्व।